हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने स्टडी चैनल टारगेट विजन में। इस वीडियो में हम हिंदी का बीबीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1911। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 3, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका आंसर हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 5, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, छाया युक्त चंद्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा बी, जनता, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो वो हो जाएगा डी, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा मुहर्रम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी, अहिंसक प्रतिरोध, इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना। वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, रस खान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 11 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर का शासन था। क्वेश्चन नंबर 12, कवि ने परंजय किसे कहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा सी, बादल को परंजय कहा। क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ला मादा मोजेल द आवन्यो किसकी कृति है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर को हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा पिकासो, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। क्वेश्चन नंबर 17, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 18, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा बी, अनजान स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 20, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 21, बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 21 का हो जाएगा 1020 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 7वीं पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 23, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर भारत
से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ए 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 25, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा बी 11 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 26 का हो जाएगा ए पा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 27 का हो जाएगा बी उच्छ्वास, जो कि एक शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ए चरमोत्कर्ष, इसका ये जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चा का क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला दीजिए। लता 2 चिट्ठी लिखी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर को हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों की एक माला ला दीजिए, जो कि शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 30, अबल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा डी बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा ए 2। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा ए 10, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 33, इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 33 हैं। क्वेश्चन नंबर 34, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा कंठ से है। कंठ से, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ए, इसका आंसर होगा तालु, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी तालु, इसका आंसर हो जाएगा। माँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 37 का हो जाएगा सी नासिका। आप लोग कमेंट पर इसका रिप्लाई दीजिए, आप लोगों ने कितने सही क्वेश्चन किए हैं इसमें से। क्वेश्चन में 38, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 38 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा नासिका। क्वेश्चन 39, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 39 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ओस्ट। क्वेश्चन में 40, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 40 का हो जाएगा बी, इसका आंसर 44, इसका सही आंसर हो जाएगा 44। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितने हैं? 44 है। क्वेश्चन नंबर 41, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, कंठ तालु या मूर्धा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 41 को हो जाएगा ए, इसका आंसर कंठ, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 42, ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 42 को हो जाएगा ए दंत। क्वेश्चन में 43, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 43 में क्वेश्चन का हो जाएगा ए कंठ प्लस तालु। क्वेश्चन में 44, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 44 का हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा नासिका, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 45, र का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 में क्वेश्चन का हो जाएगा डी, इसका आंसर मुर्दा, तो हाँ मुर्धा। क्वेश्चन नंबर 46, सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 46 का हो जाएगा बी मूर्धा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ई और दीर्घ ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 47 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा तालु। क्वेश्चन नंबर 48, प और व का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए दंत प्लस ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 49, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 49 का हो जाएगा ए व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन 50, स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 50 का हो जाएगा बी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन में 51 देखिए, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन में 52, रामायण की रचना किस भाषा में
है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 52 वो हो जाएगा ए संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 53 अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा डी बहादुर। क्वेश्चन नंबर 54 बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा ए इसका सही आंसर युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 55 द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा बी लड़की ने। क्वेश्चन नंबर 56 नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा बी निबंध। क्वेश्चन नंबर 57 स्वदेशी शीर्षक पाठक के रचनाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डी प्रेम घन। क्वेश्चन नंबर 58 रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ए जर्मन। क्वेश्चन नंबर 59 जित जित मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो 59 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 60 का हो जाएगा सी चाचा। क्वेश्चन में 61 देखेंगे लौट कर आऊँगा फिर पाठक की विधा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 61 का हो जाएगा ए कविता। क्वेश्चन नंबर 62 विशेषण के भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 62 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी 4 कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 63 कुंवर नारायण रचित पाठ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा बी एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 64 या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो इस पंक्ति के रचनाकार हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सी रस खान। क्वेश्चन नंबर 65 बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 66 संख्यावाचक विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 66 का हो जाएगा ए यहाँ हो जाएगा 4 संख्यावाचक विशेषण है 4 नाना काना साहब का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन 67 का हो जाएगा ए गुरु नानक से। क्वेश्चन नंबर 68 नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सी पशुता। क्वेश्चन नंबर 69 आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 69 का वो हो जाएगा बी इसका आंसर होगा 8वीं-9वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 70 अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा बी इसका आंसर 1925 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा सी बचपन। क्वेश्चन नंबर 72 किशोर से मार खाने के बाद बहादुर डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो हो जाएगा सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 73 रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा ए लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 74 कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 75 भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75 का हो जाएगा बी दूध। क्वेश्चन नंबर 76 जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 77 एक ने सूत्रपात किया डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 78 स्वर संधि का उदाहरण है डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी रामावतार परमानंद और कविंद्र जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में 79 देखेंगे मदन है डैश। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 79 का वो हो जाएगा सी किरानी का बेटा। क्वेश्चन में 80 अन्य पुरुष डैश हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पुरुषवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन में 81 पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन में 81 का हो जाएगा ए पिता ने। क्वेश्चन 82 लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डी जीवानंद दास। क्वेश्चन में 83 जापान पर परमाणु बम गिराया। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अमेरिका।
क्वेश्चन में 84 रोन नदी डैश में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी फ्रांस, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 85 द्विगुणी समास नहीं है डैश, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 86 लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कुएं में पालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 कविता नहीं है डैश, इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन 87 का हो जाएगा डी शिक्षा और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 88 मोहारा नदी शहर से दूर थी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इसका 3 मील, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 राजदूत में है डैश, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन 89 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर तत्पुरुष समास, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 अवर्णियों नदी के किनारे अवस्थित है, तो इस क्वेश्चन का अवर्णियों डैश नदी के किनारे अवस्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन 90 का हो जाएगा बी रोन नदी। क्वेश्चन में 91 गिरधर लाल डैश है, गिरधर लाल है डैश, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन 91 का हो जाएगा सी, इसका आंसर मदन का पिता। क्वेश्चन नंबर 92 संतु डैश के मारे कांप रहा था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए ठंड। क्वेश्चन नंबर 93 बहुव्रीहि समास बार जा रहा है, बहुव्रीहि समास में डैश, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डी कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्वेश्चन में 94 मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी भारत, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 कमरुद्दीन का जन्म हुआ डैश में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन 95 का हो जाएगा बी बिहार। क्वेश्चन में 96 व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है डैश, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 96 का हो जाएगा ए पुनर्जन्म, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 97 बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डैश के निवासी थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 97 का हो जाएगा ए डुमराव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 98 मछली कहानी के लेखक हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का वो हो जाएगा डी विनोद कुमार शुक्ल, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 का हो जाएगा डी धर्म जोड़ आत्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जन्म से ही पागल थी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मंगू, जो कि जन्म से ही पागल थी। इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में कराने की कोशिश किया है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी बहुत बहुत मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।